नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। किसानों का आंदोलन जारी है। कल भारत बंद है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार और जो अलग अलग राज्य सरकारें हैं, ख़ास तौर से जहां पे बीजेपी या गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उन्होंने इस आंदोलन से निपटने की तैयारी पूरी कर ली है कि जो कोई भी जोर ज़बरदस्ती करेगा उससे बख्शा नहीं जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच कोविड-19 को लेकर के नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। स्वाभाविक सी बात है कि आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश होगी। दूसरी तरफ जो जिस तरीके से कांग्रेस, एनसीपी, आप और अन्य राजनीतिक दल आज इस आंदोलन में कूदे, उसका नतीजा ये हुआ कि किसानों का आंदोलन से सियासी बू आने लगा है। तो बदले में बीजेपी ने पलट करके तगड़ा वार किया है। कांग्रेस का वो घोषणा पत्र दिखा दिया जिसमें कि उसने वायदा किया है एपीएमसी खत्म करने का। एनसीपी नेता शरद पवार जब कृषि मंत्री थे तब उन्होंने राज्यों को जो चिट्ठी लिखी थी वो चिट्ठी अचानक सामने आ गई, यानी कि वार पलटवार शुरू हो गया। इससे किसानों का भला नहीं होने वाला है। जैसे जैसे ये आंदोलन सियासी होता जाएगा वैसे वैसे किसानों का आंदोलन कमजोर होता जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार किसानों की समस्या का समाधान कैसे हो। किसान कह रहे हैं कि आपने जो 3 कानून अभी बनाए हैं, कृषि कानून, उसको वापस लीजिए, और इसका जवाब येस और नो में चाहिए। सरकार जो है उसके लिए तैयार नहीं है। फिर क्या हो सकता है बीच का रास्ता, कैसे हो समस्या का समाधान? देखिए, किसानों को, खास तौर से पंजाब और हरियाणा के किसानों को इस बात का डर है कि आगे चल कर के सरकार धीरे धीरे जो एमएसपी है इस सिस्टम को ख़त्म कर सकती है। एमएसपी से जो किसान हैं उनको थोड़ी राहत मिलती है कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाता है। उससे ऊपर यदि प्राइवेट बिक जाए तो अच्छी बात है, और नहीं तो उस पर वो मंडी में बेच लेते हैं। अब सबसे दूसरा सवाल ये उभरता है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही क्यों? पंजाब और हरियाणा में मंडी समितियां ज़्यादा मजबूत है और किसान संपन्न भी हैं, और जगहों पे उतनी ही मजबूत नहीं है। एक और बड़ी बात है कि अपने देश में ज़्यादातर लघु और सीमांत किसान हैं। सीमांत किसान कौन है? जिनके पास जो है एक हेक्टेयर से कम ज़मीन है, यानी कि लगभग 2.5 एकड़ से कम ज़मीन है। और लघु किसान कौन है? जिनके पास 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच में है। और बड़े किसान कौन है? जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। तो ज़्यादातर किसान सीमांत और लघु है। यदि एक परिवार में 5 से 7 सदस्यों की संख्या मान ली जाए तो इन किसानों के पास इनकी उपज इतनी नहीं होती है कि वो जा कर के बेचे। यदि बेचते भी हैं तो थोड़ा बहुत बेचते हैं। तो ज़्यादातर किसान तो यूं ही अप्रभावित हो जाते हैं। खैर, किसानों की कोई जाति, धर्म, मजहब, छोटे और बड़े की बात को यदि हम भूल जाते हैं तब सीधे आते हैं कि समस्या का समाधान क्या हो सकता है। सबसे बड़ी मांग एमएसपी की है। जब से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून पास हुआ है उसके बाद से मिनिमम एक अनाज की ज़रूरत है सरकार को, क्योंकि जब तक खरीदेगी नहीं तब तक उस स्कीम के तहत देगी कहाँ से। तो ये खरीद तो होती रहेगी, लेकिन हाल के दिनों में ये देखा गया है कि डब्ल्यूटीओ का दबाव हो या सरकार की अपनी नीति हो, डब्ल्यूटीओ का वैसे दबाव है कि ये जो है एमएसपी के दर पे कम खरीदना चाहती है। और एपीएमसी जब निजी क्षेत्र आ जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से वो जो मंडी समितियां हैं वो कमज़ोर होंगी। उससे राज्य सरकारों को टैक्स भी मिल रहा है। तो एक सबसे अच्छा जो फार्मूला निकल सकता है वो ये हो सकता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अधिकार मिले, कानूनी अधिकार मिले। सिर्फ बात में और लिखित में कहने से नहीं होगा, कानूनी अधिकार मिले कि हाँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको देते रहेंगे, ये रहा कानून। दूसरा क्या होना चाहिए कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैबिनेट डिसाइड करती है हर साल 23 फसलों के लिए, एक तो उसका दायरा बढ़े 23 फसलों से ज़्यादा, और दूसरा जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है कृषि मंत्रालय से संबंधित, उसका संवैधानिक कोई दर्जा नहीं है, उसका संवैधानिक दर्जा हो। और जो फसलों की आप कह सकते हैं लागत निकाली जाती है, उस लागत के फार्मूले को बदलने की ज़रूरत है, जो कि वास्तविकता यानी ज़मीन पे आधारित हो, चाहे उसे औद्योगिक आधार कह लीजिए या ज़मीन पे आधारित हो, कि जो किसान की लागत लगी और जो उसकी मेहनत लगी उसके आधार पे हो।
और तीसरा क्या है कि जो कंट्रेक्चुअल खेती की तरफ सरकार कदम बढ़ा रही है उसमें जो है जो एसडीएम कोर्ट ही सब कुछ मान लिया है, उसमें ट्रिब्यूनल की व्यवस्था कर दीजिए। ये जो दोनों तीनों बातें कह रहे हैं ये सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सरकार एमएसपी देने को तैयार है, ये बार बार वो बोल रही है। और ये भी कह रही है कि ये पीएमसी हम खत्म नहीं कर रहे हैं, तो जो खत्म नहीं कर रहे हैं तो बस कुछ और बातें उसमें जोड़नी ही तो है। अब किसानों को क्या करना पड़ेगा, कहीं नहीं कहीं किसानों को भी जो ये अड़ियल रवैया है कि ये तीनों कानून वापस लीजिए, उसको छोड़ना पड़ेगा। फिर सरकार क्या करेगी, तो सरकार ये कर सकती है कि उन तीन कानूनों को एज इट इज रहने दो, एक नया कानून बना दो। नया कानून में ये जो भी 3-4 बातें जिक्र हो रही है इसकी गारंटी दे दो। अब इसकी गारंटी दे देंगे तो फिर वो लीगली लागू हो जाएगा। तो अब तो किसानों और सरकार के बीच में जब तक अविश्वास की खाई बढ़ती रहेगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। और ये मोदी सरकार है, इतनी जल्दी कानून वापस नहीं लेगी। अब जो ये राजनीतिक दल हैं वो किसानों के बीच में घुस करके आंदोलन कर रहे हैं, वो अपना वायदा भूल जा रहे हैं। कांग्रेस ने भी कभी यही वायदा किया था और बीजेपी तब विरोध भी कर रही होगी। यही बीजेपी यदि विपक्ष में होती तो ये भी शायद यही काम कर रही होती। और आम आदमी पार्टी की सरकार के अरविंद केजरीवाल वो कानून को अपने यहाँ लागू कर चुके हैं, उधर जा करके कह रहे हैं कि हम आपके सेवादार हैं। तो किसानों के आंदोलन को सियासतदान जो है बख्श दें और ज़मीन पे बात हो, जो अविश्वास की खाई चौड़ी हो रही है इसको पाटने की ज़रूरत है और थोड़ा थोड़ा दोनों को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। यही 3 मेन मांग है, क्योंकि किसानों को डर है कि निजी हाथ आएंगे, भंडारण ज़्यादा करेंगे, हमारा ही सामान खरीदेंगे और हमको ही 2 महीने बाद 2 रुपये का सामान हमको 10 रुपये में बेचेंगे। तो भंडारण पे सीमा लगाई जाए कि इतने तक ही आप भंडारण कर सकते हैं। दूसरी बात, कंट्रेक्चुअल खेती होगी, किसान और व्यापारी के बीच में कोई विवाद उत्पन्न होगा तो उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाओ। एसडीएम पे भरोसा नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी होता है तो ट्रिब्यूनल बना दो। ऐसा नहीं है कि उन कानूनों में सिर्फ जो है किसानों का शोषण ही होने वाला है, उसमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जो किसानों को फायदे भी हो सकते हैं। जैसे कंट्रेक्चुअल खेती के बारे में कहा जा रहा है कि उसमें फायदे भी हैं। एक और बात क्या है कि किसान जो है ना, चाहे कोई भी किसान हो, किसी भी सूबे का किसान हो, जो खेती वो करता आ रहा है, जो फसल वो उगाता आ रहा है, जैसे माने कोई गन्ने की खेती कर रहा है, कोई आलू की खेती कर रहा है, कोई प्याज की खेती कर रहा है और 10, 20, 50 साल से ये करता आ रहा है, तो उसके लिए वो यूज टू हो गया है। अब उससे वो पीछे नहीं हटना चाहता है। जैसे पंजाब में कहते हैं कि धान की खूब खेती होती है। धान की खेती का नतीजा क्या होता है कि पानी का जो स्तर है वो रोज नीचे जा रहा है। तो वो चाहते हैं कि धान की खेती जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहें और मंडी में जाकर के बेचते रहें। स्वाभाविक सी बात है, इसमें किसानों की कोई गलती नहीं है, लेकिन सभी किसानों को इस बात के लिए तैयार होना होगा कि फसल और फसल के तरीके को बदलना होगा। कोई जरूरी नहीं है कि हम धान की खेती या गेहूं की खेती या आलू की खेती, प्याज की खेती, टमाटर की खेती करते आ रहे हैं, मिर्च की खेती करते आ रहे हैं तो वही करते रहेंगे। समय के अनुसार किसान हो या कोई और वर्ग हो, अपने को बदलना पड़ेगा और सरकार को भी किसानों के प्रति नरम रवैया रखना पड़ेगा, क्योंकि वही अंतिम पैदान पे खड़ा है, वही अन्नदाता है, वही हमारे और आपके लिए अन्न उपजाता है। इसमें सियासत न घुसे तो समझिए कि दोनों पक्ष की भलाई है, वही दोनों के हित में है। हम इस पूरे डेवलपमेंट पे नज़र बनाए हुए हैं। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।